बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाली सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुश्ती और पहलवानी बरसगीर पाको हिंद में हमेशा से एक मकबूल खेल रहा है और पूरे बरसगीर में इस फ़न की धूम थी। इस मैदान में बड़े बड़े पहलवानों ने इज़्ज़त और शोहरत के मुकाम तक रसाई हासिल की और बरसगीर के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया। उन दिनों रियासतों के राजे महाराजे और नवाब पहलवानों की सरपरस्ती किया करते थे। हिंदुस्तानी रियासतें, जिनमें रियासत इंदौर, कोल्हापुर, पटियाला, जूनागढ़, बड़ौदा, हैदराबाद और रियासत दतिया शामिल थी। इनमें बेहतरीन पहलवानों को दरबारी पहलवान के तौर पर रखा जाता और उनके नाज नखरों के साथ हर तरह की सहूलियात मुयस्सर की जाती। दास्तान शाहज़ोरों की 30वीं किस्त, जो कि पंडित बिद्दू ब्रह्मन या बिद्दू बाहमन के मतलब है। नाज़रीन, ये वीडियो हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। सितारा हिंद बिद्दू ब्रह्मन सन 1872 को पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए। बचपन से पहलवानी का शौक था। इस दौर में चूंकि पहलवानी भी पुरवकार पेशा था, लिहाजा 8 साल के हुए तो अखाड़ों के गढ़ लाहौर में मुस्तकिल रहने लगे। 5 फुट 9 इंच कद और 110 किलो वजन के मालिक बिद्दू पहलवान का ताल्लुक नूरे वाली दफ से था। बिद्दू ब्रह्मन अखाड़ा चौक बर्फाना रेलवे रोड लाहौर में जोर किया करता था। फन पहलवानी की इब्तदाई तरबियत मिशर गंडेशा से हासिल की और बरसगीर में बिद्दू बाहमन के नाम से मशहूर हुए। 18वीं सदी के आखिर में किकर सिंह और बिद्दू ब्रह्मन गैर मुस्लिम पहलवानों में से चोटी के पहलवान थे। ये वो दौर था जब मुस्लिम पहलवान पेशावराना सतह पर कुश्ती के खेल पर मुकम्मल हावी हो चुके थे और बिद्दू पहलवान का शुमार उन चंद पहलवानों में होता था जो मुसलमान पहलवानों को ललकारने के काबिल थे। इसके बावजूद बहुत कम लोग इनको जानते हैं और इनकी सिर्फ 2 तस्वीरें ही मिल सकी हैं। बिद्दू पहलवान गोरा चिट्टा नहायत दिलेर पहलवान था। जिस्म पत्थर की तरह सख्त और कड़ी मशक्कत के सांचे में डला हुआ था। कभी हिकल शाहजोर तो था ही, इसकी कुश्ती का अंदाज भी निराला था। लड़ाई के दौरान अपनी हाथी जैसी मजबूत टांगों का इस्तेमाल हाथों से ज्यादा करता था। वो एक ऐसा पहलवान था जिसकी बुनियाद बड़ी मजबूत थी। बिद्दू पहलवान ने खास तौर पर लाहौर में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की और हिंदुस्तान के सभी नामवर पहलवानों से कुश्तियां लड़ी, जिनमें रुस्तम जमा गामा पहलवान, रहीम बस सुल्तानी वाला, कालिया जलालपुरिया, करीम बस सियालकोटी और गामू बालीवाला जैसे शाहजोर शामिल हैं। मिशर गंडेशा ने पहले चंद कुश्तियों के बाद बिद्दू को बड़े पहलवानों से लड़ने की इजाज़त दे दी। जल्लू माशकी, प्रतापा, चन्नन कसाई, करीम बस सियालकोटी जैसे शाहजोरों को जित किया। उसका एक और शिकार खलीफा घोड़ा, जो फुर्ती, चुस्ती और चलाकी में घोड़े को मात दे सकता था। एक और मशहूर पहलवान चांडिया को जिल्लत अमेज शिकस्त से दुचार होना पड़ा। बिद्दू जब गामू बालीवाला से टकराया तो उसे उड़ा कर रख दिया। फिर गुलाम पहलवान के छोटे भाई रहमानी को बड़ी आसानी से चित किया, तो इस पहलवान की बेदरपे फतूहात का चर्चा हर तरफ होने लगा। बरसगीर के बड़े पहलवानों को गिराने के बाद बिद्दू का शुमार हिंदुओं के सबसे बड़े पहलवानों में होने लगा। बिद्दू पहलवान से जब भी ठेकेदार पूछा करते कि किस पहलवान के साथ लड़ना चाहेंगे, तो कहते कि मेरा काम ही कुश्ती लड़ना है, जिससे मर्जी लड़ा दो। ठेकेदारों ने बिद्दू पहलवान की कुश्ती सियालकोट के मायनाज पहलवान करीम बस सियालकोटी से करा दी। करीम बस सियालकोटी महाराजा जम्मू कश्मीर का दरबारी पहलवान था। ये शाहजोर करीम बस पेलड़े वाले का शागिर्द था और कुश्ती का जादूगर कहलाता था। कुश्तीगाह में हल्के हुदा का हजूम था। दोनों शाहजोर अपने अपने अंदाज में अखाड़े में उतरे और रसूम पहलवानी अदा करने के बाद एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। मगर फन कुश्ती के जादूगर करीम बस सियालकोटी को बिद्दू ब्रह्मन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिद्दू ब्रह्मन को असल शोहरत गामू बालीवाला के साथ होने वाली कुश्ती से मिली। फिरोज उर्फ गूंगे का वालद गामू बालीवाला किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बरसगीर में मजबूत बुनियाद वाले पहलवानों में गामू बालीवाला बड़े बुलंद मुकाम पर फायज था। नाज़रीन, मजबूत बुनियाद से मुराद पहलवान की मजबूत टांगों का होना है। गामा रुस्तम जमा, हातूहा मुल्तानी, कमरुद्दीन अली साईं और बिद्दू ब्रह्मन, ये सब इस मुनफरद खसूसियत के हामिल थे। गामू बालीवाला से मुकाबले से पहले बिद्दू पहलवान ने अपनी एक्सरसाइज 6 घंटों से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी।
और एक हफ्ता में 1,25,000 दंड बैठक लगाना शुरू कर दिए। गामू बालीवाला के साथ ये मुकाबला मिंटू पार्क लाहौर में हुआ। मैच के दिन पुरएतमाद गामू बालीवाला एक हाथी पर सवार होकर एक अजीम शान जुलूस के साथ दंगल में पहुंचा। नवाही रियासतों और दूर दराज के इलाकों से लोग सफर करके दीवानावार चले आ रहे थे। दोनों पहलवान अपने फन और ताकत का खूब नज़ारा दिखा रहे थे। मुकाबले के दिन बिद्दू पहलवान की मेहनत रंग लाई और बिद्दू ब्राह्मण ने गामू बालीवाला को सिर्फ 3 मिनट के मुख्तसर से वक्त में चित कर दिया। गामू बालीवाला ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा कुश्ती का मुतालबा कर दिया। लिहाजा 6 माह बाद इन दोनों शाहजोरों के दरमियान एक बार फिर मुकाबला हुआ। इसमें बिद्दू पहलवान ने 8 मिनट से भी कम वक्त में गामू बालीवाला को फिर से चित कर दिया। महाराजा ने बिद्दू ब्राह्मण को अनामात के साथ तारे हिंद के खिताब से भी नवाजा। बाद में यही कुश्ती बिद्दू ब्राह्मण की शोहरत का बायस बन गई। बिद्दू ब्राह्मण की एक यादगार कुश्ती रुस्तमे हिंद गुलाम कादर उर्फ कालिया जलालपुरिया से हुई, जो कि शाहदरा लाहौर सराय मकबरा जहांगीर में मुनक्कद हुई। लोग आज भी इस कुश्ती को याद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। हुस्न इत्तेफाक के दोनों के दाव पेच एक जैसे थे। कालिया करंगा कराने का माहिर था तो बिद्दू करंगे का उस्ताद। हू बहू एक जैसा अंदाज, एक जैसे तेवर, और बिद्दू की मजबूत टांगे तो बरसगीर के फन शनासों में मशहूर थी। तमाशाई कांटेदार कुश्ती की तवक्का लिए कुश्तीगाह में जमा हुए। मुनसफ़े कुश्ती अदा हुए और दोनों पहलवान एक दूसरे पर झपट पड़े। पहले तो दोनों पहलवान एक दूसरे के कमज़ोर पहलू तलाश करते रहे, फिर दाव पेच का तबादला हुआ और फिर अचानक दोनों ने एक ही दाव आजमाने का फैसला किया, यानी हस्बे तवक्का करंगा कराया। 8 मिनट तक दोनों पहलवान एक पांव पर ऐसे नाचते रहे जैसे कोई पहलवान किसी को गिरा कर भंगड़ा डालता है। तमाशाइयों ने वाह वाह के नारे बुलंद किए। बिद्दू संभल ना सका और उसके कांधे अखाड़े की मिट्टी से लुथड़ गए। ये कुश्ती रियासत में नहीं पंजाब में हो रही थी, लिहाजा हस्बे दस्तूर मुंसफ ने कालिया को बिदा दे दी। बिद्दू पहलवान की अगली कुश्ती गुजरांवाला के रहीम सुल्तानी वाला से हुई। रहीम सुल्तानी वाला अपने फन का माहिर पहलवान था, जिसका सारे हिंदुस्तान में एक नाम और मुकाम था और अपने फन को बरसगीर के फन शनासों से मनवा चुका था। रहीम सुल्तानी वाला और बिद्दू ब्राह्मण की कुश्ती को देखने वालों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोगों का हजूम था। धड़कते दिल फनकार शाहजोरों को मैदान में देखने को बेचैन थे। बिद्दू पहलवान जब रहीम बस के मुकाबले आया तो अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद संभल ना सका और साफ चित हो गया। सन 1910 को जब गामा रुस्तमे ज़मा बनकर वतन वापस लौटा तो गामा ने बरसगीर के तमाम पहलवानों को फिर से चैलेंज कर दिया। नाज़रीन, यह हकीकत है कि बरसगीर के तमाम पहलवानों की यह ख्वाहिश रही कि कोई तो ऐसा पहलवान हो जो गामा रुस्तमे ज़मा को शिकस्त से दुचार कर सके। ख्याल तो बड़ा खुशगवार था। खुशकिस्मती से ठेकेदारों की तलाश कामयाब रही और सबकी नज़रें लाहौर ही के बिद्दू ब्राह्मण की तरफ उठी। नाज़रीन, गामा पहलवान के वैसे तो सारे ही दाव रवां थे, मगर पट खींचना उसका ऐसा दाव था जिससे कोई पहलवान न बच सका। बिद्दू ब्राह्मण के खसूसी चुनाव की एक वजह यह भी थी कि गामा पट खींच का बतौर खास माहिर था और बिद्दू की टांगे आम पहलवानों से ज़्यादा मजबूत थी और अपनी फुलादी टांगों की बदौलत करीम्बस सियालकोटी, खलीफा घोड़ा और गामू बालीवाला जैसे पहलवानों को चित कर चुका था और इन्हीं खसूसियात ने बिद्दू को गामा के मुकाबले ला खड़ा किया। मामला चले और गामा रुस्तमे ज़मा की बिद्दू से जोड़ ठहर गए। अहले लाहौर को आज भी इसकी तफसील अजबर है। 1 अप्रैल 1912 मेला शालामार के एक रोज़ बाद शाही किला के सामने मिंटू पार्क में रुस्तमे ज़मा और बिद्दू ब्राह्मण का मुकाबला हुआ। इस दंगल में अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट के दूसरे पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। गामा की कुश्ती 37वीं थी। हल्के हुदा का अंदाज़ा नाज़रीन खुद कर सकते हैं कि जहां इतनी तादाद में पहलवान होंगे, तमाशाइयों की तादाद कितनी होगी। दोनों शाहजोर आमने सामने हुए। बिद्दू वाकई एक गैर मामूली पहलवान था, मगर उसका क्या कहें कि पहलवानी तो जैसे गामा पर आशिक हो चुकी थी। उसातिज़ा इसे आध मिनटी कुश्ती का नाम देते हैं और एक फिक्रे में यूँ बयान करते हैं कि गामा ने आगे रखा, कुंडा डाला और सीधा कर दिया। 1 मिनट से भी कम वक्त में हरीफ की छाती पर जा बैठा। मुंसफ ने गामा की फतह का ऐलान किया तो लोगों ने रुस्तमे ज़मा को कंधों पर उठा लिया और जुलूस की सूरत में चल दिए। पंडित बिद्दू ब्राह्मण हिंदुस्तान के मशहूर मरूफ पहलवानों में अपना एक खास मुकाम रखते थे। बहुत ही ज़हीन और अपने फ़न के माहिर थे।
कुश्ती लड़ने का ढंग बड़ा ही निराला था। दंगलों में तमाशाई आपके बेमिसाल फन का मुजाहरा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। कुश्ती के दौरान जो भी पहलवान पट निकालने की कोशिश करता तो बिद्दू पहलवान फौरन ही टांग करा देता। और तारीफ की बात तो ये थी कि बिद्दू पहलवान दोनों तरफ की टांग मारने का माहिर था और अक्सर टांगों के दाव पेच का ही ज्यादा इस्तेमाल करता। हिंदुस्तान के मायनाज पहलवान पंडित बिद्दू ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी का लोहा मनवाया और अपने फन का कामयाब मुजाहरा करके यूरोप के शोहरत याफ्ता पहलवानों को चकरा कर रख दिया। बिद्दू पहलवान का शुमार हिंदुस्तान के काबिल रिश्क पहलवानों में होता है। नाज़रीन, बिद्दू पहलवान ने रुस्तुम ज़मा गामा पहलवान, जल्लू माशकी, प्रतापा, चंदन कसाई, करीम सियालकोटी, कालिया जलालपुरिया, खलीफा घोड़ा, गामू बालीवाला, रहीम सुल्तानी वाला जैसे शाहजोरों से कुश्तियां लड़ी और अपने फन का लोहा मनवाया। फन पहलवानी में हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने वाला ये अजीम पहलवान इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन इसका नाम फन पहलवानी में अब तक रोशन है। इंडियन दोस्तों से गुजारिश है कि इंडिया के पुराने पहलवानों की वीडियो बनाने में मेरी मदद करें। अगर उनके पास कोई आर्टिकल या पिक्चर्स हों तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन पहलवानों की भी वीडियोस बन सकें। शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा